गाइस, मेरा नाम है दिव्यांश सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। तो ये जो हमारा वीडियो है वो क्लास 9 मैथ चैप्टर 2 के रिलेटेड है और ये हमारा चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर था, इसलिए ये लेंदी और इसके टॉपिक्स जो थे वो शॉर्ट में थे, लेकिन ये चैप्टर जो था लेंदी था। तो यहाँ पे जो ये हमारा पार्ट है वो 6 पार्ट चल रहा है। अगर आपने इसके पहले के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने लास्ट पार्ट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस पार्ट में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 पे आएंगे। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को मैं केवल बता दूंगा, लेकिन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको खुद से करने होंगे, क्योंकि जो ये हमारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ये बहुत छोटी क्लासों से हम लोग करते आ रहे हैं। 6, 7, 8 पूरा ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने किया है, तो आपको ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं होगी। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज करने के बाद हम एक्सरसाइज 2.5 पे आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को रखा है। तो ये जो 8 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उसमें एक्सरसाइज जो 2.5 है उसमें कुल मिलाकर 16 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। लेकिन जो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उससे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो मैक्सिमम 10 to 12 हैं, इसलिए ये इजियर टॉपिक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दी गई है। यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये बहुत कॉमन आइडेंटिटीज है, जैसे कि ये हमारे पास 1, 2, 3 और 6 नंबर, ये जो आइडेंटिटीज है ये मेनली कॉमन आइडेंटिटीज है। और चाहे तो आप 7 नंबर को भी जोड़ सकते हैं। तो इन सभी आइडेंटिटीज को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली इसे देख लेंगे। तो जैसे पहला है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इन सभी आइडेंटिटीज को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पहले क्वेश्चन में x प्लस a, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस b, फिर आता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का क्यूब, x माइनस वाई का क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ये हमारी 5th नंबर आइडेंटिटी है और ये 8 नंबर आइडेंटिटी है, ये दोनों थोड़ी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। यहाँ पे आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क करके रख सकते हैं। तो चलिए अब हमने आइडेंटिटी को देख लिया है, अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 2.5 पे। तो आपको लग रहा होगा कि ये कितने जल्दी मैंने आइडेंटिटीज को खत्म कर दिया, लेकिन ये जो आइडेंटिटीज है ये बहुत ही सिंपल है कि आपको वैल्यू दे दिया जाएगा और आपको कोई भी आइडेंटिटी खोजनी है कि किस आइडेंटिटी के वो इक्वल है और उसी में पुट करके उसको डेरिवेट कर देना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि पीपीटी क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसमें 16 क्वेश्चंस हैं और इसमें टर्म बहुत ज्यादा यूजेज है। तो यहाँ अगर मैं इसे बनाने बैठता तो ये बहुत ही लंबा हो जाता और इजीली कवर नहीं हो पाता, इसलिए मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक को यहाँ ले लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यूज सूटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो ये हमारे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं वो किस आइडेंटिटी से मैच करते हैं उसको जो है फाइंड करिए और उसका प्रोडक्ट निकालिए। यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी बता दूंगा तो आप इजी से उसके प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा पहला है वो आइडेंटिटी आ जाता है x प्लस a और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस b, ये हमारा पहले का आइडेंटिटी आ जाता है। दूसरे का आइडेंटिटी हमारे पास आता है x
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माफ कीजिएगा, ये भी वही आइडेंटिटी है। ये जो दूसरी वाली आइडेंटिटी है वो भी पहले वाली आइडेंटिटी मैचिंग है, यानी कि ये जो हमें प्रोडक्ट दिया गया है वो इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, और ये भी आइडेंटिटी जो हमारे पास दी गई है वो भी इसी पे बेस्ड है। और इसी के साथ देखें तो यहाँ पे देखिए हमारे में दे रहा है x प्लस वाई पहले क्वेश्चन में दिख रहा है और x माइनस वाई दूसरे क्वेश्चन में दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा जो है फोर्थ वाला आइडेंटिटी जो है वो इस पे बेस्ड है। अब पांचवें वाले पे आ जाते हैं, तो पांचवा वाला हमें दे रहा है कि 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x जो है ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे बेस्ड है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने का है, जैसे कि ये दिया है कि 103 इंटू 107, तो यहाँ पे इसको हम इसमें से ऐसी वैल्यू कॉमन लें कि जोड़ें या फिर घटाएं उसमें से तो हमें मिल जाए। तो इजी वैल्यू आपको कॉमन लेनी चाहिए, जैसे कि हम इसमें से 100 कॉमन लेते हैं तो पहले क्वेश्चन में 100 प्लस 3 मिलेगा हमें, और दूसरे क्वेश्चन में 100 प्लस 7 मिलेगा। यहाँ हमें दिख रही है कि ये x प्लस ए और x प्लस बी के वैल्यू में है, तो ये जो हमारा आइडेंटिटी निकल के आएगा वो आएगा x प्लस ए और दूसरे क्वेश्चन में x प्लस बी, ये हमारी आइडेंटिटी आ जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन में भी 100 को कॉमन लेके 100 माइनस 5 पहले क्वेश्चन में कर सकते हैं और 100 माइनस 4 दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हैं, और तीसरे में 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटीज देखनी है। यहाँ पे सिंपली हमें दिख रहा है कि ये सभी प्लस फॉर्म में है और जो फर्स्ट टर्म है वो और लास्ट टर्म है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमें यहाँ से मालूम चल रहा है कि ये जो आइडेंटिटी है वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और वहीं दूसरा जो है वो हमें दे रहा है कि x माइनस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में है, और तीसरा जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टर्म में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे कह रहा है कि सूटेबल आइडेंटिटीज को यूज करते हुए आप इसको एक्सप्रेस करिए। तो यहाँ पे पहला दे रहा है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यूज कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल है, आपको देख के ही मालूम चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटीज कैसे है, बशर्ते आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद हो, इसलिए आप उस आइडेंटिटीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यहाँ भी वही आइडेंटिटीज यूज होगी, हाँ इसमें भी वही, इसमें भी वही, इसमें भी वही, और इसमें भी वही आइडेंटिटीज यूज होगी। अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो कह रहा है फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये इतना लंबा टर्म है, लेकिन अगर मैं अभी आपको आइडेंटिटीज का पेज दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इसको खोजें कि ये कौन सी आइडेंटिटीज हमें दे रहा है, तो आपको खोजते ही तुरंत मिलेगा कि ये हमें फिक्स्ड आइडेंटिटी दे रहा है। अगर आपको ये सभी आइडेंटिटीज अच्छे से याद है, अगर आपको ये सभी आइडेंटिटीज अच्छे से याद है, तो आपको एक्सरसाइज 2.5 करने में मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत आप देखते देखते बता देंगे कैसे क्या करना है। यहाँ पे जो हमारा पहला है उसमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा, और दूसरे में भी इसी तरह आप लगा देंगे। अब आ जाते हैं छठवें क्वेश्चन पे। तो राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंड फॉर्म। यहाँ पे हमें सिंपली दे रहा है x प्लस वाई का क्यूब है, दूसरे में x माइनस वाई का क्यूब है, तीसरे में x प्लस वाई का क्यूब है, और चौथे में x माइनस वाई का क्यूब है। तो मैं इसे सॉल्व क्यों नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इसे अपने से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप देखें
तो 7वें क्वेश्चन में दे रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग सुटेबल एंटिटीज। यहाँ पे 19 का क्यूब दे रहा है, तो आप इसे कैसे करेंगे? जैसे हमने अभी कुछ देर पहले 100 किया था, तो 100 माइनस 1 का अगर हम क्यूब करें तो ये x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, और इसे अगर आप डेरिवेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरे और तीसरे को भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 8वें क्वेश्चन पे, तो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए कि 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है? तो सबसे पहले आइडेंटिटी को नोट कर लेते हैं कि हमें कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है। तो हमें सिंपली जो आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ रही है वो कौन सी आइडेंटिटी हमें देगा? यहाँ अगर देखें तो हमें जो आइडेंटिटी मिल रही है वो 6 और 7 नंबर की आइडेंटिटी मिल रही है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एक्सप्लेनेशन बेस्ड है, और इसे अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो हमें सिंपली सभी में प्लस का मार्क दिख रहा है, ये जो हमारी आइडेंटिटी हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस वाई का क्यूब। इसी तरीके से माइनस का मार्क है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो उसमें माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से आप 8 क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब आ रहा है वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे वेरीफाई करना है। यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो अभी तो नहीं आएगा, लेकिन कह दिया है तो इसको वेरीफाई किया जाएगा। तो वेरीफाई करने के लिए हम जो इसका अगला वीडियो आएगा जो चैप्टर 3 का आएगा उसमें इसको वेरीफाई करवा देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो पीपीटी अपलोड करना भूल गया है। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन को आप टिक मार्क कर लीजिएगा, या फिर कोई अदर डाउट ऐप हो तो उस पर सर्च करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे दे रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपली यहाँ पे भी दे रहा है कि जो a क्यूब प्लस b क्यूब है उसका फार्मूला लगाना है, और दूसरे में a क्यूब माइनस b क्यूब है उसका फार्मूला लगाना है। यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब का भी फार्मूला आपको याद होगा, इसे भी आपने पिछली क्लासों में पढ़ चुका है। अब अगर इसी तरीके से हम 11th क्वेश्चन को करें तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखना है कि यहाँ पे 3x का होल क्यूब हो जाएगा पहले में, उसके बाद y का क्यूब और z का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली हम देखेंगे कि ये जो हमें दे रहा है वो दे रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो यहाँ हम इसे सिंप्लीफी फैक्टराइज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। तो 12 पे तो डायरेक्ट आइडेंटिटी दे दिया है, तो आप इस आइडेंटिटी को जो हमारा ये आइडेंटिटी है इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर ला सकते हैं। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे दे रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 सो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो यहाँ पे दे रहा है, इसको कह देते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रहा है। तो जो ये हमारा पहला टर्म है वो भी 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 3xyz आ रहा है, तो प्लस करने पे 0 आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप 13 नंबर क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो विदाउट एक्चुअल डूइंग कैलकुलेशन क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करना है और आपको वैल्यू निकालना है। यहाँ सिंपली आप कर सकते हैं कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब आप कर लें और वहां से आप आंसर निकाल लें। इसी तरीके से आप दूसरे में भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन को हम रीड ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधे लेंथ ब्रेथ निकालने को कह रहा है। तो हमें 2 टर्म चाहिए, लेंथ के लिए 1 टर्म और ब्रेथ के लिए 1 टर्म। तो जो हमारा लेंथ होगा उसको निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे, तो हमें लेंथ के साथ ब्रेथ भी
मिल जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करें तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 15a²। और जब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ा रहा था तो उस टाइम बोला था कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो मिलेगा उसको बीच में स्प्लिट करके अगर जोड़ें तो हमें 35a मिले, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल मिले, वैसा स्प्लिट करना है। उसे अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चंस को उसी तरीके से कर लेना है, तो आपको ये भी सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ भी सिंपली आपको इसको भी और इसको भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के यूज से स्प्लिट कर लेना है, लेकिन इसमें 2 ही टर्म दिया है तो कॉमनली आप इक्वल ले लेंगे तो 3x आपको इक्वल मिलेगा, तो अंदर बचेगा एक -4 अंदर बच जाएगा। यहाँ पे आप +1 यहाँ पे ले सकते हैं दूसरे में, 3x माफ कीजिएगा यहाँ पे क्यूब का दे रहा है, क्यूब को दे रहा है, क्यूब निकालिए। यहाँ पे आप जो निकालेंगे कि क्यूब का साइड इंटू साइड होता है, यहाँ से 3 × x - 4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो जाएगा। और जो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रहा है इसको आप सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मैंने इसलिए तेज पढ़ाया है क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो आसान है और प्रीवियस क्लासों में हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, तो लड़कों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जो ये हमारा वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।